प्राचीन काल में एक समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था पांपापुर। इस नगर पर नागवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। इन्हीं राजाओं में एक महान और पराक्रमी शासक हुए राजा कंदर्पनाथ सहदेव। वह अपने साहस, प्रताप और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थे। राजा के शासनकाल में हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक विशाल हवन और यज्ञ का आयोजन किया जाता था, जो राजमहल की भव्य यज्ञशाला में संपन्न होता। उस समय एक भीषण परंपरा प्रचलित थी, बलि प्रथा, जिसमें पशुओं के साथ साथ कभी कभी मनुष्यों की बलि भी दी जाती थी। जब राजा पूर्ण राजसी वेश में यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करते और ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्च स्वर में उच्चारण करते, तो ऐसा प्रतीत होता मानो इंद्रलोक स्वयं धरती पर उतर आया हो। किंतु एक दिन पांपापुर में एक महान संत देवराहा बाबा का आगमन हुआ। उन्होंने वहां की इस हिंसात्मक बलि प्रथा को चुनौती दी और धीरे धीरे उसे पूर्ण रूप से समाप्त करवा दिया। उन्हीं के प्रयासों से नगर का प्रसिद्ध देवी मंदिर को वैष्णव परंपरा में परिवर्तित कर दिया गया। बलि प्रथा वहीं समाप्त कर दी गई। राजा कंदर्पनाथ सहदेव देवराहा बाबा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर उनके साथ संन्यास पथ अपना लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन प्रयागराज में व्यतीत किया और वहीं उनकी अंतिम सांसें थमी। जनश्रुतियों के अनुसार बलि प्रथा के समय माता इतनी जागृत थीं कि वे स्वयं एक छोटी बालिका के रूप में नगर में विचरण करती थीं। कभी कभी वे चूड़ियां बेचने वालों के पास जाती, चूड़ियां पहनती और जब दुकानदार पैसे मांगता तो वह मुस्कुराकर कहती, मेरे पिताजी से ले लेना, जो माँ दशभुजा मंदिर के पुजारी हैं। आज भी पांपापुर के समीप स्थित पलकोट ग्राम में नागवंशीय वंशज निवास करते हैं, जो इस कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति और गर्व के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं।